हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ आप निकाल लीजिए वचन गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 आयत नंबर 28। इसमें इस प्रकार लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। आगे लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्लियर करा, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी रहा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मसीह में आकर कोई जात पात भी नहीं रही। हालेलुया। कोई तू और मैं भी नहीं रहा। आमीन। कोई स्त्री और पुरुष भी नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने भेदभाव किया ही नहीं। अगर 100% परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है तो 100% परमेश्वर स्त्री से भी प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। अगर 100% परमेश्वर हमारे भारत देश से प्रेम करता है तो 100% परमेश्वर दूसरे देश से भी प्रेम करता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, ना तो कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास रहा, ना स्वतंत्र, ना कोई नर या नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम सभी मसीह यीशु में एक हो। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, आप अपने आप को कम ना समझे। हालेलुया। अगर परमेश्वर एक पुरुष के द्वारा काम करा सकता है तो एक स्त्री के द्वारा भी काम करा सकता है। हालेलुया। दबोरा की पुस्तक पढ़ी होगी, दबोरा को परमेश्वर ने किस प्रकार अपनी महिमा के लिए यूज किया, अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। वो उस पेड़ के नीचे बैठकर लोगों का न्याय करती थी। लोग, अधिकारी लोग उसके पास आया करते थे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम में से कोई छोटा कोई ऊंचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक हैं। हालेलुया। या मसीह में कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, बल्कि हम सब परमेश्वर के क्या है, अनुग्रह की क्या है, संगी वारिस हैं। आमीन। क्या है, उसके अनुग्रह से हम सब क्या है, उसके संगी वारिस हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, आदम को बनाया, एक योजना बनाई थी। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर वचनों के द्वारा संसार का निर्माण कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब उन्होंने सबने मिलकर एक योजना को बनाई कि हम मनुष्य का निर्माण करेंगे। हालेलुया। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब मनुष्य को बनाया था, परमेश्वर पिता ने अपने अद्भुत हाथों से रचा था। हालेलुया। जब आदम को बनाया, जब आदम को बनाकर उसमें अपना सांस फूका, फिर उसके बाद उसको गहरी नींद में डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि उसके लिए एक सहायक की जरूरत थी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी एक पसली ली और पसली उसके हार्ट के पास की। हालेलुया। आज मसीह समाज में भी और जगह भी इन बातों को देखने को मिलता है। हालेलुया। मैं बहुत सी बातों को देखती हूँ कि आज लोगों का यही है कि पुरुष है तो वो अधिकार जताएगा पत्नी पर। अरे प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस श्राप से आजाद कर दिया है जो श्राप उत्पत्ति की पुस्तक में दिया गया था। हालेलुया। अब हम श्राप के अधीन नहीं, हम आशीषों के अधीन हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के वारिस हैं। कोई बड़ा और छोटा नहीं है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। इसीलिए हम अपने जीवन की आशीषें कहीं ना कहीं रोक कर रखते हैं, क्योंकि पुरुष चाहता है कि स्त्री पर मेरा अधिकार है। हाँ, तुम्हारा अधिकार है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता? कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 आयत नंबर 11 मेरे साथ निकाल लीजिए। कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3, थैंक यू जीसस। इसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन बोलता है, उनमें ना तो यहूदी रहा ना यूनानी,
ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। लास्ट लाइन क्या कहती है? केवल मसीह सब कुछ है और वो क्या है? सब में है। क्यों नहीं कहा पिता ने कि मसीह सिर्फ पुरुषों में ही है, स्त्रियों में नहीं है? हालेलुया। आज इस बात को देखनी पड़ती है। और मैंने एक पास्टर मेरे सामने आए और इस बात को बोलते, जब मैं पंजाब गई थी, कि स्त्रियों को प्रचार नहीं करना चाहिए। मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बोलना सही नहीं था, वो सही समय नहीं था एक जवाब देना, क्योंकि जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब स्त्री का प्रचार करना कलीसिया में सही नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ने दबोरा को क्यों खड़ा किया अपने काम के लिए? एस्तर को अपने काम के लिए क्यों चुना? हालेलुया। रुत के वंश से प्रभु यीशु मसीह क्यों उत्पन्न हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो मरियम को क्यों दिखाई दिया? हालेलुया। सबसे पहले स्त्रियों को ही दिखाई दिया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर जॉयस मेयर को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करा? क्यों कैथलिक कुरमन को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया? क्यों बेनेटा फ्रांसिस को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करा? क्योंकि परमेश्वर के लिए सब समान है। हालेलुया। अभी आप देख सकते हो पंजाब में पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला, क्यों परमेश्वर यूज कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से अपने काम को लेना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। अगर 100% पुरुष से प्रेम करता है, तो 100% स्त्री से भी प्रेम करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर पुरुष को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर सकता है, तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपको भी अपनी महिमा के लिए खड़ा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे दर्शन के द्वारा बात कर सकता है, तो आपसे भी बात कर सकता है। परमेश्वर ने मूसा से सपने के दर्शन के द्वारा बात नहीं करी थी, आमने सामने बातें की थी। वैसे ही परमेश्वर आज के समय में भी आपसे उसी प्रकार बातें करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने सैमुअल को आवाज लगाई, मरियम को आवाज नहीं लगाई थी, सामने बातें हुई। हालेलुया। जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। तो परमेश्वर के लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को या किसी को अपने से छोटा या बड़ा ना समझे। कभी ये ना समझे कि मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूँ, मैं बड़े स्पिरिचुअल हूँ। हालेलुया। अरे परमेश्वर जिसे तुम सोचते हो कि वो आत्मिक नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्या पता परमेश्वर उसके जीवन में कब काम कर जाए, क्या पता उसको उठा के अपनी महिमा में इस्तेमाल करे और आप देखते रह जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आमीन। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय आयत नंबर 7, पहला पत्रस की पुस्तक, थैंक यू जीसस, 3:7 इसमें लिखा है, वैसे ही है पत्नियों, तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, उसकी सृष्टि की थी और उसको गहरी नींद में जब डाला, उसकी पसली से स्त्री को बनाया, उसकी रचना की। हालेलुया। क्या स्त्री को परमेश्वर ने फूंक मार के बनाया था? नहीं। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की थी, उसी प्रकार परमेश्वर ने उस पसली के द्वारा एक स्त्री को बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए बनाया था दोनों एक दूसरे के साथ सहभागिता कर सके और परमेश्वर के राज्य को ला सके। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। आमीन। ताकि तुम परमेश्वर के सम्मुख बैठो, परमेश्वर के कामों को करो और जो मेरी योजना है उसे तुम पूरा कर सको। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सृष्टि में क्या है? आस लगाए बैठा है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर आस लगा के बैठा है प्रभु यीशु मसीह कि मेरे लिए तो कोई खड़ा हो जिसके कारण मैं सृष्टि को बदल दूं। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब आप एक निर्णय को लेते और परमेश्वर पिता के लिए जब पूरे समर्पण के साथ खड़े होते, तो वो व्यक्ति आप हो।
वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो व्यक्ति आप हो, जिसके द्वारा परमेश्वर पूरी सृष्टि को बदलना चाहता है। हालेलुया। आज तक हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि आज तक हम उन गलतियों को देखते हैं कि मेरे जीवन से तो ये गलती होती, मेरे जीवन से ये गलती होती। अरे पाप हुआ था, लेकिन पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया, उस पाप के लिए बलिदान हो गया। अब पाप नहीं, वो गलती होती है, गलती की क्षमा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन गलतियों को क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा और मुड़कर भी ना देखूंगा, और ऐसे भूल जाऊंगा जैसे पूरब से पश्चिम। हालेलुया। क्योंकि हम ही विश्वासी ऐसे हैं कि अपनी पिछली गलतियों को देख देख कर रोते रहते हैं कि मेरे जीवन से ये गलतियां हुई हैं, ये गलतियां हाँ हुई है। आपने पश्चाताप किया प्रभु यीशु मसीह के सामने, पिता ने आपको माफ कर दिया। लेकिन बार बार अगर आप उसी में जा रहे हो तो मजे तो शैतान के आ रहे हैं ना, क्योंकि जो समय आपको पिता को देना चाहिए वो समय आप इन चिंताओं में बिता रहे हो। हालेलुया। वो समय आप इन टेंशन में बिता रहे हो, अरे मेरे जीवन से तो ये गलतियां हुई थी, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठने योग्य नहीं, उसके कलाम को पढ़ने योग्य नहीं हूँ। हम थे नहीं, लेकिन हमें बना दिया गया। हालेलुया। उस परमेश्वर पिता ने हम इस योग्य भी नहीं थे कि उसके कलाम को अपने जुबान से पढ़ सके। हम इस योग्य भी नहीं थे कि उसके पवित्र कलाम को अपने हाथ में ले सके। हम इस योग्य भी ना थे कि प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से ले सके। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ऐसा हुआ कि आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ पा रहे हैं, उसके नाम को ले पा रहे हैं, उसकी उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, और वो परमेश्वर पिता हम सभी से बात करता है। हालेलुया। यहाँ कोई भी नहीं कह सकता कि पिता मुझसे बात नहीं करता। पिता हर एक जन से बात करता है, क्योंकि यहाँ जितने बैठे हैं सबसे पिता प्रेम करता है, और उसी का यही प्रेम है कि वो आपको बचा के रखता है, आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। आप एक पल के लिए उसकी उपस्थिति को महसूस करना भूल जाते होंगे, लेकिन जैसा उसने वचन में कहा है वो उस वचन के अनुसार काम करता है कि मैं तो जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक छोड़ जाता हूँ जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि कुछ ही पलों के लिए साथ रहेगा या कुछ ही मिनटों के लिए साथ रहेगा, उसने कहा सर्वदा साथ रहेगा। हालेलुया। अगर आज आप ऐसी संगति में जा रहे हो जो संगति आपके योग्य नहीं है, तब भी पिता वहां है। पिता हर जगह है। अगर आज हम जीवित है ना, जैसे हम संगतियों में जाते हैं, जैसे लोग हमको मिलते हैं, तो कब क्या तो हम सुसाइड करके मर गए होते हैं, डिप्रेशन में आके, लेकिन पिता साथ है जो हर एक परिस्थिति से बचा के रखता है। आज का दिन हम देख पा रहे सिर्फ उसी की दया थी, उसी की करुणा है कि आज का दिन हम देख पाए, और उसकी उपस्थिति में बैठे, ये उसकी दया है। परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। और मैं इस बात को हमेशा बोलती हूँ, यही है चुने हुए, और चुने हुओं को ही परमेश्वर अपनी महिमा में अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जब परमेश्वर पिता उस पहाड़ी देश में उपदेश दिया करता था, भीड़ की भीड़, लाखों लोग उसके पीछे आते थे वचन सुनने के लिए। आज भी वही होता है, लाखों लोग आते हैं वचन सुनने के लिए, लाखों लोग वचन सुनते हैं, लेकिन फॉलो कुछ ही लोग करते हैं, चलते कुछ ही लोग हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर के वचन पर ईमानदारी के साथ चले, जिनके अंदर भूख थी, उनके नाम इस बाइबल में पाए जाते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ इस चर्च में आने वाला व्यक्ति ही उन 12 के समान होगा, उन 12 से बढ़कर होगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर के लिए आप छोटे नहीं हो। परमेश्वर के लिए पतरस बड़ा नहीं था। पतरस से अगर परमेश्वर ने 100% प्रेम किया है तो आपसे भी 100% प्रेम किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर उसे अपने दिल के नजदीक बताया यूहन्ना को, तो आप भी उसके दिल के करीब ही हो। हालेलुया।
मेरे प्रिय, जब आपको ठेस लगती है तो आपसे ज़्यादा तकलीफ पिता को होती है। तो आप उसके दिल के कितने नज़दीक हो आप नहीं समझ सकते इस बात को, लेकिन पिता से पूछे, क्या पिता सच में तो मुझसे इतना प्रेम करता है? क्या मैं तेरे दिल के नज़दीक इतनी हूँ कि तू हर परिस्थिति में मुझे बचा के रखता है, मुझे संभाल के रखता है? कभी तूने मुझ में भेदभाव नहीं किया, कभी तूने मेरे पापों को याद नहीं किया। हालेलुया। किसी मनुष्य से अपने पाप शेयर करके देखो, जिंदगी भर अगर ताना ना मारे तो बात है, लेकिन पिता से जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना और अपने पापों को उसके सामने खोलकर बताया, तो आज तक का रिकॉर्ड है, कोई नहीं कह सकता कि पिता ने मेरे पापों को फिर से रिपीट किया है। हालेलुया। तो वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। क्या लिखा है? पहला पत्रस 3 उसके 3 और 11 में, थैंक यू जीसस, 3 के 7 में, वैसे ही है पत्नी, तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हेलो, हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने कि है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी के साथ, किसके साथ? पत्नियों के साथ जीवन क्या करो? निर्वाह करो। और आगे लिखा, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के लिए वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर पुरुष को बनाया तो स्त्री को बनाया। परमेश्वर ने पुरुष से प्रेम किया तो स्त्री से प्रेम किया। हालेलुया। इसलिए मसीह में ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई जात पात, हालेलुया, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा। अगर आज भी मसीह में होकर आप यहूदी और यूनानी गाते हैं, जात पात गाते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना करते हो, उसका निरादर करते हो, उसका अपमान करते हो। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके वचनों को मानते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं, और जिसकी हम बेइज्जती करते हैं ना, जिसका निरादर करते हैं, अपमान करते हैं, उसके वचनों को हम कभी नहीं मान सकते। हालेलुया। तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है जिससे परमेश्वर हमें दूर रहने के लिए कहता है। मैंने किरण दीदी की बात को सुना था कि इनका बच्चा स्कूल जाता था। हालेलुया। उसको क्या कह रहा था, एक कास्ट की वजह से उसको पीछे बिठाया जाता था और टीचर इसको नहीं पढ़ाती। क्या ये परमेश्वर हमारा सिखाता है? लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसकी सही शिक्षा हमारे पास आई। हालेलुया। नहीं तो हम भी उन्हीं के समान थे, हम भी उन्हीं के समान थे। आमीन। अलेक्जेंडर इस बात को बोलते हैं, अगर यदि कोई तुम्हारी जात पूछे तो बोल देना जो यीशु मसीह की जात थी वो मेरी जात है। हालेलुया। तो ये सबसे अच्छा आंसर है। सामने वाले का मुंह ही बंद। आमीन। तो परमेश्वर क्या करता है, प्रारंभ से ही स्त्री के बारे में परमेश्वर ने सोचा, मतलब उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने स्त्री के बारे में सोचा, क्योंकि उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने पुरुष के बारे में भी सोचा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि ना तो स्त्री ना पुरुष, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। हालेलुया। दोनों अलग अलग नहीं हैं। मैं अपनी महिमा किसी से भी ले सकता हूँ। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 28 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 28, इसमें लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। 29 में कहा, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज
वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि मसीह में आकर स्त्रियों पर दबाव डालना समाप्त हुआ। हालेलुया। अब हम श्राप के अधीन नहीं हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते, एक सही शिक्षा हमारे पास आई, नहीं तो आज तक हम भी यही सोचते कि हमें पुरुष के अधीन रहना है, उसके पैरों तले उसकी जुत्ती है हम तो। हालेलुया। अगर जुत्ती होते तो परमेश्वर पैर की किसी हड्डी से स्त्री को उत्पन्न करता ना, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने तो उसकी पसली से स्त्री को बनाया जो उसके दिल के नजदीक। हालेलुया। इसी प्रकार अगर हमारे घर में या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं और अपने हस्बैंड के ऊपर अधिकार जता रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी वहाँ पर आपने अपनी आशीषों को रोक रखा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। आप अपने हस्बैंड के ऊपर अधिकार नहीं जता सकती हो। हालेलुया। क्योंकि पुरुष आपका सर है और पुरुष का प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हाँ, परमेश्वर ने कहा कि अपनी देह के समान प्रेम करना, हमें उसकी आज्ञाकारिता में रहना है। हम ये सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, हम अपने पति को टोन मार सकते हैं, हम कलीसिया में आए हुए भाइयों को टोन मार सकते हैं, क्या ये तो ऐसा नहीं करते। ये तुम में किसने अधिकार दिया बड़बड़ाने का? क्या पता जिसके लिए आप बोल रहे हो परमेश्वर उसके जीवन से काम ले रहा हो और तुम्हें पता ही ना हो। हालेलुया। क्योंकि ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, वही काम करे जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है। हालेलुया। दोनों को एक समान परमेश्वर ने एक नजर से देखा, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि दोनों एक साथ रहें। हालेलुया। और क्या कहा उत्पत्ति की पुस्तक में कि फूलो फलो और भर जाओ। दोनों को परमेश्वर ने ब्लेस किया, दोनों को आशीषित किया। हालेलुया। अगर मूसा, एक पुरुष मूसा हो सकता है तो एक स्त्री भी मूसा हो सकती है। अगर पुरुष सैमुएल हो सकता है तो स्त्री भी हो सकती है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर सैमुएल से काम ले सकता है तो स्त्री से भी काम ले सकता है। मूसा से आमने सामने बातें कर सकता है तो स्त्री से भी बात कर सकता है। हालेलुया। और उसने की भी है। जब आप बाइबल उठा के पढ़ोगे स्त्रियों के बारे में, परमेश्वर ने बातें की है, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, और आप देखोगे सबसे पहले पुरुषों से ज्यादा प्रार्थना स्त्रियों की सुनी जाती है, और कलीसिया में भी सबसे ज्यादा स्त्रियों की संख्या मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब सेम है, एक समान है, और परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। और धन्यवाद करते परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस सही शिक्षा को हमारे जीवन में दिया, इस कलीसिया में दिया। हालेलुया। कि हमारी कलीसिया में परमेश्वर का वचन काम करता है, कलीसिया के जीवनों में परमेश्वर का वचन काम करता है। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट काम नहीं करते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप सभी को उन वचनों के अनुसार आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। और आप देखोगे 2026 में परमेश्वर की महान आशीषों का आप आनंद लोगे। हालेलुया। उसकी महान सामर्थ का, महान चंगाइयों का आप आनंद लोगे, महान छुटकारे का आप आनंद लोगे। जिस प्रकार उत्पत्ति 1:28 में कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो, भर जाओ। हालेलुया। उसी प्रकार जब परमेश्वर ने आपको इस भारत देश में रखा है, परमेश्वर ये आशीष वचन इस कलीसिया के लिए डिक्लेयर करता है कि फूलो और फलो इस भारत देश में फैल जाओ। भारत देश में नहीं, इस भारत देश के और देश में, संसार में फैल जाओ। हालेलुया। ताकि वो आनंद आपके जीवन में सर्वदा बना रहे जो आपके लिए रखा है, वो शांति आपके जीवन में बनी रहे जो आपके लिए रखी है।
वो बरकतें आपके जीवन में बनी रहे जो आपके लिए रखे प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। क्योंकि जब आप उन बरकतों का आनंद लेंगे, उस शांति का आनंद लेंगे, तो परमेश्वर और आनंदित होगा। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने आपके हाथों में रखा है, सब कुछ आपके लिए रखा है। हालेलुया। एक पिता कमाता है, क्यों कमाता है? ताकि जो उसके बच्चे हैं आने वाले समय में वो दुख को, उन परिस्थितियों को ना देखें। वो हमें आगे का जो जब मेरे बच्चे बड़े हों और उनका परिवार बने, आने वाले समय में अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसी प्रकार पिता है, उसने सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया, सब कुछ हमारे लिए रख दिया और इस बात को क्लियर कर दिया कि तुम मेरे लिए छोटे नहीं हो। हालेलुया। ना मेरे लिए मुस्लिम है, ना मेरे लिए हिंदू है, ना मेरे लिए सिख है, ना मेरे लिए ईसाई है, सब एक समान है। हालेलुया। और मैं सभी को अपने उन आशीषों में बढ़ाना चाहता हूँ जो मैंने अब्राहम के जीवन पर डिक्लेयर की थी। और परमेश्वर इस कलीसिया को भी उन आशीषों से आशीषित करने जा रहा है जो उसने अब्राहम के लिए घोषणाएं की थी। आमीन। और परमेश्वर उन आशीषों के द्वारा आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस महान